खुदावंद के अज़ली अब्दी और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम अपनी हदायत के लिए देखेंगे अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। और खुदा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी गया। अजीज़ों, हम देखेंगे जो आज काबिल गौर बात यह है कि शैतान को पता था कि अय्यूब के घर के गिर्द बाढ़ है और शैतान को पता चलता है कि किसके घर के गिर्द बाढ़ है और किसके घर के गिर्द बाढ़ नहीं। इस बाढ़ को हम किस तरह से लेते हैं और सम टाइम हम अपनी दुआ में बहुत कहते रहते हैं, खुदावंद हमारे घर के चारों तरफ तेरी बाढ़ लगे। आपके कहने से बाढ़, आपके कलाम में भी एक एनर्जी है, लेकिन जो बात असल में है वो ये है कि वो खुदा से डरता था, रास्तबाज था, कामिल था और जो है बदी से दूर रहता था। और अगर इन सब चीज़ों से दूर रहता था तो फिर वो खुदा के नज़दीक रहता था। किसी के नज़दीक तो रहेगा, या खुदा के नज़दीक रहेगा या शैतान के नज़दीक रहेगा इंसान। तो वो क्या करता था, वो खुदा के कलाम की बाड़ लगाता था। और हम खुदा के कलाम को कम पढ़ते हैं, अपनी दुआ ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें तब तक सही दुआ करना नहीं आती जब तक हमारे पास कलाम की आगाही नहीं होती। और अगर आप कलाम को पढ़ते हैं और फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं, वो कलाम आपके चौगिर्द और आपके घराने के चौगिर्द खुद ही रहता है। और कलाम ज़िंदा है, कलाम कभी मरता नहीं। दोनों तरह के कलाम खुदाम के लिए, बंदे के लिए एनर्जी की बात है। खुदाम का कलाम तो ज़िंदा, मौसर, हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ और रूह जान और बंद और गूदे गूदे में से गुजर जाना वाला। और इंसान का कलाम जो है वो भी एक एनर्जी है। आइए आज हम देखते हैं कि हम कलाम को तो पढ़ते नहीं हैं, तो हम सारा दिन अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए नेगेटिव बातें करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे चारों तरफ खुदा के कलाम की बाढ़ होगी। तो हमारे पास कौन सी बाढ़ है वो? या तो अगर हमारी बातों की बाढ़ है तो वो भी गंदी, नापाक, चुगलियाँ और गाली गलोच, गंदी, एक दूसरे को कर्सी वर्ड देना, तो फिर बाढ़ वही होगी। फिर बहुत रास्ता है कि इब्लीस आपके घर में, आपके बच्चों में, आपकी ज़िंदगियों में काम करे, क्योंकि उसे रास्ता चाहिए। और अगर बाढ़ मजबूत नहीं है और बाढ़ लगी हुई नहीं है तो आपके घराने किसी भी हाल में वो जो है सेफ नहीं है। अगर हम सुबह उठते ही कुछ नहीं करते और दुआ नहीं करते, खुदा का कलाम नहीं पढ़ते और हम अपने दुनिया के कामों को शुरू कर लेते हैं, तो अजीज़ो, खुदावंद कहता है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और हम सब कुछ वो करना चाहते हैं जो खुदा के कलाम से अलग होकर करने वाली बात है। तो कलाम ये कहता है, तू जो मुझे ताकत बख्शता है, तुझ में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो फिर अगर बाढ़ मजबूत नहीं तो फिर सब कुछ होगा। वो आपको, आपके घराने को, आपकी ज़िंदगी को, आपके हालात को, आपके रुपए पैसे को, आपकी ज़िंदगियों में बहुत आसानी से काम कर सकता है। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्या मैं कलाम को पढ़ता हूँ? क्या मैं कलाम को सुनता हूँ? क्या मैं कलाम पर अमल करता हूँ? अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, सुनेंगे, पढ़ेंगे, फिर ही अमल होगा। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर कोई बाढ़ नहीं। आप सिर्फ जितना मर्जी के जोर लगा लें कि खुदा तूने चारों तरफ बाढ़ लगा रखी है। हम अय्यूब के हवाले बहुत देते हैं
अगर कोई मर जाए, अगर कैसा भी शख्स हो, हम कहते हैं कि तू जो है इब्राहिम जो अयूब की तरह का सब्र देख लें, अयूब की तरह का। हम अयूब की ज़िंदगी पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि वो कैसा शख्स था। वो रास्तबाज था, वो कामिल था, वो खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था, खुदा के नज़दीक रहता था, कलाम को पढ़ता था, अपने बच्चों के लिए जो है कुर्बानी देता था और कहता था कि शायद मेरे बच्चों से ख़ता हुई हो। तो क्या हम अपने घरानों के लिए ऐसा कर रहे हैं? और अगर कर नहीं रहे तो फिर अयूब के हवाले देने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अयूब जैसे नहीं हैं। और कभी कभी हम अयूब जैसे सब्र की बात करते हैं, तो हमारे जहन में रहना चाहिए कि अयूब के चारों तरफ कलाम की बाढ़ थी और कलाम वो सुबह शाम पढ़ता था। और जितने खुदा के लोग दुनिया में से गुज़रे हैं, वो खुदा के कलाम पर गौर करते, खुदा के कलाम को पढ़ते, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालते और संवारते थे। वो दुनिया को नहीं देखते थे। हम शायद सारा दिन इस काम में लगे रहते हैं कि शायद हम इस हिकमत को लगा लें तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, फिर हम बहुत खुश रहेंगे। ये सब बातें, खुशी खुदावंद में है, पैसे में नहीं है। हम कंफर्ट जोन तो ले सकते हैं, लेकिन हम कभी भी खुशी नहीं ले सकते। और जो कुछ खुदावंद देता है उसी में बरकत है। इसलिए आपको कलाम के